हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको विशाल भूखी डायन की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बीजलपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। इस गांव के लोग बहुत ही अच्छे और नेक दिल थे। बीजलपुर गांव की लड़कियां हमेशा अपने घरों में ही रहती थी, क्योंकि इस गांव में एक विशाल भूखी डायन रहती थी जो हर रोज एक एक लड़की को पकड़ के उसे खा जाती थी। और इसीलिए गांव की लड़कियां हमेशा इस विशाल भूखी डायन के खौफ से अपने घरों से बाहर निकलने में डरती थी। वहीं इसी गांव में चिरायु नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था, जो हमेशा गांव की लड़कियों को उस विशाल भूखी डायन के खौफ से बचाने की कोशिश करता था। एक दिन चिरायु अपनी माँ से कहता है, माँ सुनो, मैं हमारे पास वाले गांव में अपनी दोस्त चिंकी से मिलने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, तब तक आप घर में ही रहना, कहीं बाहर मत निकलना। इतना बोलकर चिरायु पास के गांव में अपनी दोस्त चिंकी से मिलने उसके घर पहुंचता है। और फिर चिरायु चिंकी से कहता है, चिंकी, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम किसी और से शादी कर लो, क्योंकि चिंकी तुम्हें पता है कि हमारे गांव में विशाल भूखी डायन का खौफ है, जो हर रोज एक एक लड़की को पकड़ के उसे खा जाती है। और इसीलिए मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, और मैं अपने गांव और अपने घर को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो मेरे पापा की आखिरी निशानी है। चिरायु की यह बात सुनकर चिंकी रोते हुए उससे कहती है, चिरायु, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ, और चाहे कुछ भी हो, अगर मैं शादी करूँगी तो तुमसे ही, वरना मर जाऊँगी। चिरायु, तुम उस डायन के खौफ से कब तक ऐसे डर डर कर जियोगे? हमारी शादी के बाद हम दोनों मिलकर अपने गांव की सभी लड़कियों को उस डायन के आतंक से मुक्त करेंगे। लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चिंकी की यह बात सुनकर चिरायु फिर से कहता है, तुम सही बोल रही हो चिंकी, आखिर कब तक हम उस डायन से डरते रहेंगे? अब हम दोनों मिलकर अपने गांव को उस डायन के खौफ से आज़ाद करेंगे। इतना बोलकर चिरायु अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। वह जैसे ही अपने गांव में पहुंचता है तो देखता है कि वह विशाल भूखी डायन एक लड़की को पकड़ के खाने ही जा रही थी। और यह देखकर चिरायु तुरंत ही जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाकर उस डायन की आंखों में डाल देता है। आंखों में मिट्टी जाने से डायन को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहीं चिरायु तुरंत ही उस लड़की को जल्दी से अपने घर में पहुंचा देता है। और यह देखकर डायन को बहुत ही गुस्सा आता है। वह चिरायु से कहती है, लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों में मिट्टी डालने की और उस लड़की को मुझसे बचाने की? तुम एक लड़के हो इसीलिए, वरना मैं तुम्हें अभी इसी वक्त कच्चा चबा जाती। डायन कभी भी किसी भी लड़के को नहीं खाती थी, क्योंकि डायन को जब विशाल बनने की शक्तियाँ मिली थी तब डायन रानी ने उससे कहा था कि वह सिर्फ लड़कियों को ही खा सकती है। और अगर उसने कभी भी किसी भी लड़के का मांस खाया या उसका खून पिया तो तुरंत ही उसकी सारी शैतानी शक्तियाँ चली जाएगी और वह मर जाएगी। और इसीलिए वह डायन कभी भी किसी भी लड़के को नहीं खाती थी। वहीं कुछ दिनों बाद चिरायु चिंकी से शादी करके उसे अपने घर ले आता है और वह चिंकी का बहुत ही ख्याल रखता है और उसे कभी भी घर से बाहर नहीं जाने देता।
वहीं विशाल भूखी डायन को जैसे ही यह पता चलता है कि चिरायु के घर में कोई लड़की है, तो वह कहती है, अच्छा, तो वहाँ लड़का शादी करके एक लड़की को अपने घर लाया है। अब तो मैं उस लड़की को ही अपना अगला शिकार बनाऊंगी, और वैसे भी मुझे उस लड़के से उस दिन का बदला भी लेना है। इतना बोलकर डायन जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं एक दिन डायन चिरायु के घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा खरगोश का बच्चा रखकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद चिंकी की नजर जैसे ही अपने घर के बाहर रखे खरगोश के बच्चे पे जाती है कि तुरंत ही वहां अपने घर से बाहर निकलकर उसके पास चली जाती है और वहां कहती है, अरे वाह, ये तो कितना सुंदर खरगोश का बच्चा है। मैं इसे घर में ले जाती हूँ। चिरायु जब आएगा तो वो भी इसे देखकर बहुत ही खुश हो जाएगा। चिंकी उस खरगोश के बच्चे को लेकर घर में जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ विशाल भूखी डायन वहाँ आ जाती है। डायन को देख चिंकी बहुत ही डर जाती है और तभी डायन उससे कहती है, आखिर फंस ही गई तुम मेरी जाल में। अब मैं तुम्हें खाकर तुम्हारे पति से अपना बदला लूंगी। इतना बोलकर विशाल भूखी डायन चिंकी को उठा के अपनी गुफा में ले जाती है। वहीं चिरायु को जैसे ही पता चलता है कि वह डायन चिंकी को उठा के ले गई है, तो वह बहुत ही घबरा जाता है और वह कहता है, मैं अपनी चिंकी को कैसे बचाऊं? कहीं उस डायन ने उसे खा तो नहीं लिया होगा ना? हे भगवान, कृपा करके मेरी मदद करो। इतना बोलकर चिरायु चिंकी को बचाने की कोशिश में लग जाता है। वहीं डायन चिंकी को खाने ही वाली होती है कि तभी उसके पेट में बहुत ही जोरों का दर्द होता है और वह बोलती है, शायद कल रात को जिस लड़की का मांस मैंने खाया था वह अच्छा नहीं था, इसीलिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है और इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देर बाद खाऊंगी। तब तक तुम तैयार रहो मेरा भोजन बनने के लिए। डायन की यह बात सुनकर चिंकी बहुत ही घबरा जाती है और वह रोने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ चिरायु चिंकी को बचाने की कोशिश में लग गया था, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हो पाती थी और यह देखकर चिरायु बहुत ही दुखी हो जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी एक सुंदर सी परी वहां से गुजर रही होती है। परी चिरायु को रोता देख उसके पास जाती है और वह बोलती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? बताओ मुझे। चिरायु परी को उस विशाल भूखी डायन के आतंक की सारी बात बताता है और चिरायु की बातों को सुनकर परी उससे कहती है, तुम रोना बंद करो, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होगा। परी लोग का ये कानून है कि हम परियां कभी भी किसी के भी साथ लड़ाई नहीं करती, इसीलिए मैं उस डायन से लड़ाई तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, तुम्हें उस डायन के जैसा विशाल और शक्तिशाली जरूर बना सकती हूँ, जिससे तुम खुद उस डायन को मार के अपनी पत्नी और अपने गांव को उसके खौफ से बचा पाओ। और हाँ, तुम जैसे ही उस डायन को मार दोगे कि तुरंत ही तुम फिर से पहले की तरह बन जाओगे। चिरायु तो परी की यह बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर परी अपनी जादुई छड़ी चिरायु पे घुमाती है कि तुरंत ही चिरायु उस डायन के जैसा विशाल और शक्तिशाली बन जाता है और वह तुरंत ही उस डायन के पास पहुंचता है। वहीं डायन चिंकी को खाने ही वाली होती है कि तभी चिरायु को अचानक याद आता है कि डायन के मुंह में किसी भी लड़के का मांस या खून जाएगा तो वह मर जाएगी
और वह तुरंत ही अपनी उंगली काटकर उसका खून एक तीर पे लगाकर उस तीर को तुरंत ही डायन के मुंह में डाल देता है। तीर जैसे ही डायन के मुंह में जाता है कि तुरंत ही चिरायु का खून भी उसके पेट में चला जाता है और डायन की सारी शक्तियाँ चली जाती हैं और धीरे धीरे वह मर जाती है। और यह देखकर चिरायु बहुत ही खुश हो जाता है और वह चिंकी को लेके अपने घर वापस चला जाता है। अब उस दिन के बाद से ही गांव की सभी लड़कियां बिना डरे आजादी से अपने घरों से बाहर घूमने फिरने लगती हैं और चिरायु और चिंकी भी बिना किसी डर के खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो देखा अपने दोस्तों कि किस तरह चिरायु ने अपनी चतुराई और निडरता से उस विशाल भूखी डायन से चिंकी और गांव की सभी लड़कियों को बचाया और डायन नाम की बुराई का अंत किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई उसे हरा ही देती है और हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। जैसे चिरायु ने विशाल भूखी डायन नाम की बुराई का अंत करके अच्छाई पे जीत हासिल की। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।